स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपने पास टॉपिक है नोमेनक्लेचर, है ना। और उसमें हेडिंग है IUPAC नेम, यही है ना हेडिंग। ये देखिए, हेलो अल्केन का ये NCERT है, जो इसमें से हम लोग एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। डिस्कस किसे करेंगे? एक्सरसाइज को। ये जो एक्सरसाइज है यही हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए, पहला जैसे अगर पेज नंबर देखा जाए तो पेज नंबर आपका 189 है। जैसे चैप्टर आपका है हेलो अल्केन, और इसमें जो टॉपिक आपका है वो एक्सरसाइज 6.1, और NCERT का पेज नंबर है 189, यही है ना, 189। और जो पहला क्वेश्चन है फर्स्ट, वो है CH3 होल ट्वाइस CH ब्रैकेट में Cl CH3, यही सवाल है ना। ऐसे दो तीन लिख लेते हैं जिससे डिस्कस करना जो होगा आसान हो जाएगा। CH3 CH2 CH CH3 CH C2H5 Cl, और तीसरा है CH3 CH2 C CH3 का होल ट्वाइस CH2I, और चौथा आपका फोर्थ CH3 का होल थ्राइस, फिर आपका है CH2 CHBr, यही है ना आपका। बोलिए, मेन तो यही है ना। अब देखो भैया, पहले सवाल का तरीका समझो आप, है ना। जैसे देखो आप, जैसे लिखा हो CH3 CH3 और CH, ये समझ पा रहे हैं आप। अगर इसको थोड़ा और ओपन करेंगे तो ये जो कार्बन है उस पर एक हाइड्रोजन है, और देखिए ऐसे 3 मिथाइल हैं क्या। बोलिए, अब इस कार्बन से ये क्या लगा, ये देखिए ये हो गया CH3। अब इस तरह का इस कार्बन से कितने लोग हैं, आप इसको क्या लिख देंगे, इसको ले करके 3 हो गया, और बाजू में क्या है इसके, ये हो गया इसका कंडेंस फॉर्म। अब देखिए इसका तरीका, ये क्या लिखा है और इसके बाजू में भी क्या है, पहले दो लिख लीजिए CH, इतना समझ रहे हैं। कार्बन में एटलीस्ट सबसे पहले एक बॉन्ड बना दीजिए, क्योंकि कोई भी यदि कार्बन होगा तो पहले एक बॉन्ड तो बनेगा, बाद में देख लेंगे डबल बॉन्ड है या। अब इस कार्बन एक हाइड्रोजन हो गया कि नहीं, और एक ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है कि नहीं, कितनी वैलेंसीज की कंप्लीट हो गई, 2। 4 में सब 2 घटा दीजिए, 2 वैलेंसी और बाकी है कि नहीं। अब इसके बाजू में ये क्या लिखा है, एक इधर लिख दें, और ये एक और है क्या, इसी के बाजू में है ना, एक ऐसे लगा देंगे। अब ये जो कार्बन एक H हो गया, इसकी कितनी वैलेंसी पहले कंप्लीट हो गई, 2, और कितनी अधूरी है, एक देखिए इधर Cl लगा दें और एक इधर। क्या कुछ समझ पा रहे हैं ऐसे? अब जैसे इसमें बताइए, पहले देखिए जो ब्रैकेट में पहले उसको सोचिए, ये क्या लिखा है, पहले ब्रैकेट वाला साइड ब्रांच की तरह बिहेव करता है, किसकी तरह बिहेव करता है, ऐसे कितने कार्बन मिल गए पहले आपको, 4। अच्छा, पहला देखिए CH3 है कि नहीं, और ये CH2 है कि नहीं, इसमें तो कोई यूज नहीं है। अब देखिए ये CH है कि नहीं ऐसे, और फिर ये भी क्या है C, और एक बॉन्ड ऐसे बना दिया जाए। अब ये देखिए ये जो CH है उसके बगल में है कि नहीं, ये इसका मतलब इस कार्बन पे लगा है C2H5, क्या लगा है, और इधर क्या है। यदि आप इसको इधर लिखें तो इधर आ जाएगा, उससे कोई टेंशन नहीं है। और अब ये जो मिथाइल है देखिए, इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई कि नहीं, इसकी कंप्लीट नहीं ना है, यानी ये जो मिथाइल होगा वो यहां से जुड़ा होगा ऐसे। ये समझ पा रहे हैं आप। अब इसमें देखिए आप पहचानिए कितने कार्बन है जो बिना ब्रैकेट के हैं, 4 है कि नहीं। बोलिए पहला वाला क्या है, ये तो जान गए आप, इस पे कोई वैलेंसी नहीं आएगी,
दूसरा क्या है, अब जो भी है C, अब देखिए इसकी संख्या कितनी है, इसका मतलब इस पर एक ऊपर की तरफ लगेगा और एक, और फिर इसके बाजू में क्या है, उस पे क्या लगा है। देखिए सबकी वैलेंसी पूरा हो गई। अब देखिए इसमें कार्बन पहले कितने हैं, 3, ये पहले ये तो CH2 हो गया और ये CH हो गया। अब इस पर क्या क्या लगा है, एक ब्रोमीन और एक C6, और इस पर देखिए ये CH3 कितने हैं, क्या एक इधर हो गया, दूसरा इधर और तीसरा इधर आ जाएगा। बोलिए भैया। अब हमें ये एक्सरसाइज 6.1 कह रहा है कि भैया इन सभी कंपाउंड का क्या लिखना आपको, आज यूपीएससी ने लिखना है कि नहीं। अब बोलिए पहले वाले में, ये जो पहला वाला है, अगर आप थोड़ा समझ पा रहे हैं तो हम इसको अगर ऐसे लिख दें, ऐसे, तो ये समझ पाएंगे क्या कि नहीं, चलिए नहीं समझ पा रहे हटाइए इसको। आप देखिए इसमें पेरेंट चेन कितने कार्बन के है, 4, ये हो गया आपका पेरेंट चेन। अब साइड चेन कितनी हो गई, 2, इसमें साइड ब्रांच कितनी है, 2, एक का नाम क्या है CH3 और दूसरा क्या है, Cl को क्या बोलते हैं क्लोरो, CH3 को क्या बोलते हैं। अब कौन नजदीक है लेफ्ट या राइट से, देखिए तो, नहीं नहीं, पहले पोजीशन किसका नजदीक आ रहा है, बराबर आ रहा है ना। तो अब आप प्रायोरिटी देंगे अल्फाबेट को, किसको देंगे, कौन पहले आएगा अल्फाबेट ABCD में, M से पहले C आता है ना, तो नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4। क्लोरीन किस पे है, बोलेंगे 2 क्लोरो 3 मिथाइल, हाँ जी बहुत सही बोला आपने, ब्यूटेन। क्या वैसे, अब देखिए इसका नाम सुनिएगा ध्यान से, ये वाला, इसमें पेरेंट चेन कितने कार्बन की है, एक तरीका मैं बता दे रहा हूँ आपको, याद देखिए जैसे ये Cl है ना भैया, और ये जब CH2 इसको ओपन करेंगे तो बनेगा CH2 CH3, समझ रहे हैं। अब इसको अगर शॉर्टकट में सिंपल तरीका चाहे तो यहाँ पे Cl बना दीजिए और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे, अच्छा लगेगा आपको, और अब आसानी से समझ में आएगा पेरेंट चेन कितने कार्बन की बन रही है, 6। साइड चेन किधर से पहले नजदीक है ये बताइए, बराबर आ गया ना भैया। तो जब यदि साइड चेन बराबर है तब डिसाइड किससे करेंगे, कौन पहले आएगा, यानी नंबर इधर से होगा 1 2 3 4 5, और क्लोरीन किस पोजीशन पे है, क्या बोलेंगे उसको, 3 क्लोरो 4 मिथाइल, हाँ भैया बहुत सही आपने बोला, थैंक यू आपको, हेक्सेन। क्या इतना समझ पा रहे हैं आप, बोलो भैया। अब इसमें कितने कार्बन की पेरेंट चेन है, 4, ये देखिए हो गया आपका पेरेंट चेन। अब साइड चेन नजदीक किधर से है, हाँ ये पहले ही कार्बन में मिल गया ना, देखिए आयोडीन, तो यहीं से नंबरिंग होगा 1 2 3, मिथाइल, मतलब अगर आई होगा तो आयोडो बोलते हैं, अगर मानी साइड चेन में कौन है आई, तो उसे क्या बोला जाता है आयोडो। कौन पहले आएगा मिथाइल या आयोडो, आई कौन से पोजीशन पे है, तो बोलेंगे 1 आई, ये सवाल किसका है, ये थर्ड वाला है ना, बोलेंगे 1 आयोडो, क्या बोलेंगे इसको 1 आयोडो, और 2 डाई मिथाइल, डाई, कितने कार्बन की चेन है, हाँ 4 के लिए बोलेंगे ब्यूटेन। अब देखिए इसमें ये साइड चेन है, इसका नाम है फेनिल, इसका नाम क्या है फेनिल, और इसका नाम है ब्रोमो। अब बोलिए कौन साइड चेन किधर, पहले पेरेंट चेन कितने कार्बन की है, क्या, हाँ कैसे, ये हाँ ऐसे भी लिख सकते, बात वही है, क्योंकि कार्बन चाहे यहाँ ब्रोमीन लगा के यहाँ C6H5 लगा दीजिए, लेकिन ये साइड चेन की तरह, किसकी तरह है, साइड चेन की तरह। अब देखिए इधर से साइड चेन किस नंबर पे आ रहा है, दूसरे पे, और इधर से पहले पे ही है ना, देखिए 1 2 3
4। इसका नाम फेनिल है, इसका नाम ब्रोमो है, इसका नाम मिथाइल है। अब बोलिए कौन पहले आएगा अल्फाबेट में, कौन से पोजीशन पे है? बोलेंगे 1 ब्रोमो, फिर एम आएगा कि पी पहले? किस पोजीशन पे? 3,3 डाई मिथाइल 1 फेनिल। बोलिए अब 4 है कि 5? ब्यूटेन। क्या हो जाएगा ये? 1 फेनिल। नोट करिए इसको।